नमस्कार। विधानसभा चुनाव की गति अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आज हम बात करेंगे टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की विधानसभाओं की। विंध्य से लेकर के मध्य प्रदेश का गठन और 2023 के विधानसभा चुनाव तक कैसा सिस्टम है प्रचार और प्रसार का। हम जानेंगे विंध्य की स्थिति और विंध्य के बाद 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश गठन के बाद हुए चुनाव की स्थिति। मेरे साथ हैं टीकमगढ़ जिले के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अध्वर्वी जी। उनसे जानेंगे कि उस समय का चुनाव प्रचार और वर्तमान का चुनाव प्रचार होते होते कितना अंतर आया समाज में और राजनीतिक दलों में। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। दादा बताएं कि आपने लंबा सफर देखा है विधानसभा चुनाव का। जब विंध्य था और विंध्य से लेकर मध्य प्रदेश बना और मध्य प्रदेश के बाद वर्ष 2023 तक विधानसभा चुनाव का सफर आपने देखा है, तो पहले का चुनाव प्रचार और वर्तमान का चुनाव प्रचार कितना अंतर पाते हैं आप इनमें? स्वराज प्राप्ति के बाद सबसे पहला विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ। 1952 में टीकमगढ़ में 6 सीटें हुआ करती थी। टीकमगढ़, जतारा, निवाड़ी, चंदेरा, बलदोगढ़ और पृथ्वीपुर, इस तरह से 6 सीटें हुआ करती थी। 52 के बाद 56 में जब मध्य प्रदेश आ गया तो यहाँ पे 4 सीटें हो गई। उस समय जो है एक सीट जो है वो डबल सीट हुआ करती थी, 4 की जगह 5 सीट हुआ करती थी कि डबल सीट होती थी एक तो उसमें सामान्य सीट के साथ साथ एक अनुसूचित जाति के लिए भी एक सीट आरक्षित हुआ करती थी। सन 52 का जो चुनाव था वो बड़ा स्वाधीनता प्राप्ति के बाद बड़ा उत्साह के साथ लोगों ने चुनाव को लड़ा लिया। और लोग जो है वो पैदल, उस समय साधन तो थे नहीं, सड़कें भी नहीं थी, पुल पुलिया भी नहीं थे, तो लोग जंगल थे, डकैत थे, इसलिए लोग जो है वो सवेरे 8 बजे अपना नाश्ता कलेबा लेके निकलते थे और आसपास के गांव में टोलियां की टोलियां बना के जो है वो जाया करते थे और अपनी बात जो है जो उनका पसंद का उम्मीदवार होता था तो वो जाके कहते थे। तो पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ती थी। पार्टियों के साथ साथ जो है जो पार्टी के उम्मीदवार के समर्थक होते थे वो ज़्यादा सक्रिय होते थे। उस समय मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के समय में कांग्रेस पार्टी, टीकमगढ़ जिले में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ये हुआ करती थी, जो सक्रिय पार्टियां थी। लेकिन दादा एक सवाल होता है कि जब विंध्य था तो विंध्य में चुनाव जो प्रशासन करा था तो क्या प्रक्रिया रहती थी? उस समय 3 तहसीलें थी टीकमगढ़ में, टीकमगढ़, जतारा, निवाड़ी। तो जो कलेक्टर होता था वो रिटर्निंग अफसर होता था और ये सारी सीटों पे जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था को इस हिसाब से करते थे। सारे फार्म, नॉमिनेशन फार्म टीकमगढ़ में भरे जाते थे, स्क्रूटनी होती थी, जांच होती थी, चुनाव चिन्ह आवंटित होते थे और उसके बाद जो है वो अधिकारी लोग जो है वो उनको साइकिलों से या जो साधन होते थे, बैलगाड़ी वगैरह जिस तरह से होते थे वो उस तरह से जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों तक, मतदान केंद्रों तक पहुंचते थे, निर्वाचन क्षेत्रों की। और वहां जाके पूरी एक 4 दिन 5 दिन पहले से जाके वहां पे व्यवस्था करते थे, कहाँ मतदान केंद्र बनाना है, कैसे करना है। ये सामान्य रूप से स्कूलों में मतदान केंद्र बनते थे। स्वतंत्रता के बाद जैसा कि टीकमगढ़ जिले का इतिहास है विधानसभाओं का, कई चुनाव निर्विरोध हो गए। हाँ, कैसे संभव होता था इतना कि निर्विरोध हो जाना विधानसभा सीट का? ये टीकमगढ़ खास में जो है वो पहले एक
टीकमगढ़ खास से डबल सीट थी यहाँ से। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति से कृष्णकांत राय और अनुसूचित जाति से जो है वो दिल्ली राम अहिरबार खड़े हुए थे। तो कृष्णकांत राय जो है वो निर्वाचित हुए थे, जबकि दिल्ली राम अहिरबार जो है वो अनुसूचित जाति के कोई उनके विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ, वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। दादा, समय आता है बिंद के बाद मध्य प्रदेश का। जी। मध्य प्रदेश गठन के बाद 1956 से लेके माने पहला चुनाव कब हुआ था? देखिए 1956 में जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर को बन गया तो फिर 57 में चुनाव हुए। और 57 में जो है जब जो चुनाव हुए तो उस समय तक जागरूकता आ गई थी लोगों में, जो है वो 52 के बाद 57 का जो चुनाव था उसमें लोग जागरूक हो गए थे। थोड़ा सा लोगों की रुचि विकास की तरफ हो गई थी कि हमारे क्षेत्र में जो है वो विकास हो। विकास के लिए लोग ये चाहते थे उस समय स्कूल, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, इन चीज़ों की तरफ लोगों का झुकाव था। चुनाव में मुद्दे भी यही बनते होंगे, सड़क, पानी, बिजली। हाँ, यही उस समय जो है वो भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ जो है ना पहले चुनाव में थी ना दूसरे चुनाव में थी। लोग जो है वो भ्रष्टाचार जानते ही नहीं थे कि भ्रष्टाचार क्या कहलाता है। जो है पॉलिटिशियन कैसे रहते थे उस समय? पॉलिटिशियन बड़े साफ सुथरे, स्वच्छ छवि के और साफ सुथरे चरित्र के होते थे। जो है किसी भी पॉलिटिशियन को ये अवसर ही नहीं मिलता था कि दूसरा आदमी कोई आरोप लगा पाए। जो है तो साफ सुथरे चरित्र के लोग होते थे और उसी हिसाब से उनका जनता के प्रति बड़ा सद्व्यवहार होता था। पैदल चलते थे, गांव गांव जाते थे। 70 का दशक आते आते काफी बदलाव आया। 70-80 के दशक में 70 माने स्वाधीनता के बाद और सन 70 के बाद कितना बदलाव देखा आपने? देखिए चुनाव सबसे ज्यादा बदलाव आया 67 में चुनाव के बाद। द्वारका प्रसाद जी मिश्रा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राजमाता सिंधिया उनकी प्रतिद्वंदी थी। किसी बात पर राजमाता सिंधिया और द्वारका प्रसाद मिश्र के बीच में विवाद हुआ। राजमाता सिंधिया अलग हो गई कांग्रेस पार्टी से और उन्होंने द्वारका प्रसाद मिश्रा को चैलेंज किया और मध्य प्रदेश के लगभग 27 से 28 एमएलए को लेके, जिसमें गोविंद नारायण सिंह भी थे, टीकमगढ़ के नरेंद्र सिंह जी थे, ज्ञानेंद्र सिंह जी थे, बिजावर के राजा थे, इन सबको लेके वो अलग हो गए थे और उन्होंने जो है एक एसबीडी की सरकार बनाई थी। एसबीडी माने संयुक्त विधायक दल। तो संयुक्त विधायक दल के नेता चुने गए थे गोविंद नारायण सिंह और राजमाता सिंधिया का उसमें जनसंघ कह लो और दूसरी पार्टी के लोग कह लो, तो उन सबका समर्थन था। तो गोविंद नारायण सिंह जी ने वो सरकार चलाई। लगभग मैंने वही राजमाता का जो स्वरूप उस समय राजनीति में देखने को मिला था जो आज ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस के साथ किया। जी, बगावत का, दगाबाजी का जो स्वरूप जो था वो राजमाता सिंधिया ने उस समय शुरू किया था और तब से लोगों में जो है वो बेईमानी की जो है वो परंपरा शुरू हुई। लोगों ने जो दल बदल किया था वो भी लालच में, लोभ में और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो है वो किया था। जो है वर्तमान परिदृश्य में क्या देखते हैं राजनीति में दादा? जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, मुद्दे गायब हैं चुनाव में, लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाएं या अपनी शिक्षा या बच्चों का भविष्य, ये सारे मुद्दे गायब हैं। सिर्फ मुद्दा है अलग टाइप का जो वर्तमान में राजनीति परिदृश्य चल रहा है। उस समय लोगों में चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा आए हों, मोरारजी भाई देसाई हों, इंदिरा गांधी आई हों, ये था कि इस देश में प्रजातंत्र को मजबूत होना चाहिए। अगर प्रजातंत्र है तो देश में स्वाधीनता, लोगों के मूलभूत अधिकार, लोगों का विकास, लोगों की समस्याएं स्वाभाविक तौर के ऊपर हल होती चली जाए। क्योंकि हिंदुस्तान के चारों तरफ अगर अपन निगाह डालेंगे, चारों तरफ अगर निगाह डालेंगे तो नेपाल में राजाशाही है,
चीन में एक तंत्रवाद है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। सिक्किम भारत का अंग बन गया, लेकिन वहाँ पे भी राजाशाही थी। सिक्किम के बाद भूटान आ जाओ तो वहाँ भी राजाशाही है। फिर इधर पाकिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दो ऐसे, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में एक तंत्रवाद है, वहाँ पे फौजी शासन रहता है। ईरान हो, इराक हो, जितने भी हिंदुस्तान, मध्य एशिया जैसे कहते हैं, या इधर श्रीलंका तक आ जाएं, चारों तरफ जो है वो कहीं पे भी लोकतंत्र जिंदा नहीं है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं दादा, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, या जो और स्वतंत्र विचारधारा की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, इन सबको विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हों वो अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं, उनके व्यक्तिगत स्वार्थ ज़्यादा हैं, जनता के प्रति उनका लगाव, जनता के प्रति उनका जुड़ाव, जो मूलभूत समस्याएं उनके प्रति नहीं है। और देश में एक मुफ्तखोरी की आदत जो है, जो डाल दी गई है, उससे जो है, इस देश में जब स्वराज आया था तो ये थी कि यहाँ का सबसे दबा कुचला और सबसे कम विकसित जो है वो आदिवासी था। आदिवासी के बाद अनुसूचित जात था। अनुसूचित जात, इन दो की स्थिति में आज भी जो है, अनुसूचित जात की स्थिति में नाम मात्र का फर्क आया है। जनजाति की स्थिति में नाम मात्र का फर्क आया है, जबकि अनुसूचित जाति की स्थिति में फर्क, गुणात्मक विकास हुआ है उनके उसमें। लेकिन उसमें भी कुछ वर्ग ऐसा है, जैसे वंशकार वर्ग है, उसका कोई विकास नहीं हुआ। तो अनुसूचित जाति में भी कई जो उपजातियां हैं उनका विकास नहीं हुआ, कुछ का हुआ है। तो लेकिन पिछड़ी जातियां हावी हो गई, पिछड़ी जातियां अनुसूचित जाति पे, जनजाति पे, बहुसंख्यकों पे, ये सब पे जाति ज़्यादा हो गए। और यहाँ पे जो है वो जिसकी लाठी उसका भैंस जैसी वो हो गई, विकास गायब हो गया, व्यक्तिगत स्वार्थ जो लोगों के जिंदा हैं। तो आज जो है वो हमारा जो नई पीढ़ी के लिए, जो युवा पीढ़ी है, वो बेरोजगार है। इसीलिए यहाँ पे जो है वो आए दिन जो है वो आंदोलन होते हैं। लोगों की, युवा पीढ़ी ये चाहती है, हर आदमी ये चाहता है कि उसको रोजगार मिले। खेती की जितनी ज़मीनें थी वो सब खत्म हो गई, अब खेती में कोई वो नहीं है। इसी में जो खेत है, इसमें कैसे जो है वो विकसित इसको किया जाए, बाकी जो है वो सारी चीज़ें उजड़ती चली जा रही हैं। तो हमें एक रूपता के साथ में विकास करना होगा, तब इस देश के नौजवानों का भला हो पाएगा। अन्यथा इस देश में जो है कुछ नई तरीके से, नई पद्धति से, वैज्ञानिक तरीके से कुछ सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र और प्रजातंत्र मजबूत होगा। और चुनाव में जो अनाप शनाप खर्च होता है, ये दादागिरी और लूट मार की जो पद्धति है, ये बंद होना चाहिए। चुनाव में शासन प्रशासन का भी नज़रिया वो नहीं है जो 1952 में जो निर्वाचन आयोग था और आज के निर्वाचन आयोग में बहुत मौलिक फर्क आ गया। वो ईमानदार थे और ये सोचते थे कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो, और उसकी छवि ये थी कि संसार भर में हिंदुस्तान के निर्वाचन आयोग की एक स्वच्छ छवि थी। आज वो छवि नहीं बची है। थैंक यू दादा। ये थे टीकमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अध्वर्वी जी, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद विंध्य प्रदेश और विंध्य के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर से आपको अवगत कराया और बताया कि उस समय के पॉलिटिशियन और आज के पॉलिटिशियन में क्या अंतर था। नरेंद्र अरजरिया, टीकमगढ़।